आज है 9 अक्टूबर 2025 और आप देख रहे हैं खबरधारा, जहां हर दिन आपको मिलती हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी और भरोसेमंद खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। इजराइल और हमास के बीच लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार पहले चरण का शांति समझौता हो गया है। इस समझौते में बंदियों की रिहाई और कुछ इलाकों में युद्ध विराम की घोषणा की गई है। दुनिया भर में इसे शांति की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। गाजा समझौते के बाद तेल की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। मध्य पूर्व में हालात सुधरने से अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में राहत का माहौल है। भारत जैसे देशों को इससे बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। मुंबई वासियों के लिए राहत भरी खबर। बीएमसी ने पानी कटौती का आदेश वापस ले लिया है। अब शहर में पहले की तरह नियमित जलापूर्ति जारी रहेगी। इंदौर में 3 दिनों से चल रही परिवहन हड़ताल अब समाप्त हो गई है। सरकार और यूनियन के बीच समझौते के बाद बसें और ऑटो फिर से सड़कों पर लौट आए हैं। चुनावी माहौल गरमाने लगा है। बिहार विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में होंगे। राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिए हैं। वायु प्रदूषण के मामले में कोलकाता फिर से सुर्खियों में है। आज का AQI स्तर 320 के पार चला गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। सरकार ने लोगों को घर से कम निकलने की सलाह दी है। भारत के छात्रों के लिए बड़ी खबर। यूके की 9 बड़ी यूनिवर्सिटीज अब भारत में अपना कैंपस खोलेंगी। इससे भारतीय छात्रों को विदेश गए बिना ही इंटरनेशनल डिग्री पाने का मौका मिलेगा। मुंबई में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर की उच्च स्तरीय बैठक हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार, टेक्नोलॉजी और शिक्षा सहयोग पर कई अहम समझौते किए। लंबे इंतजार के बाद नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का पहला चरण तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द इसका उद्घाटन करेंगे। इससे मुंबई की एयर कनेक्टिविटी और भी मजबूत होगी। इस साल नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 3 वैज्ञानिकों को सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर यागी को दिया गया है। इन्हें ये सम्मान मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की खोज के लिए मिला है। आज शेयर मार्केट में शानदार तेजी देखी गई। अंबर इंटरप्राइजेज, हिंदुस्तान जिंक और BSE के शेयर में अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। एक्सपर्ट्स ने कहा, निवेशकों के लिए ये मौका फायदेमंद साबित हो सकता है। अहमदाबाद में जारी एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय तैराकों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भारत ने अब तक 4 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। खेल जगत में नया रोमांच। भारत ने पहली बार आर्चरी प्रीमियम लीग का आयोजन हुआ है। इसमें देश विदेश के नामी तीरंदाज हिस्सा ले रहे हैं। बिग बॉस कन्नड़ा 12 शो को फिलहाल रोक दिया गया है। शो के सेट से जुड़ी पर्यावरणीय शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया है। विदेश नीति के स्तर पर अहम अपडेट। खबर है कि अफगान तालिबान के एक मंत्री जल्द भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। अगर ये होता है तो ये पहली आधिकारिक यात्रा होगी। महिलाओं के लिए खास दिन करवा चौथ कल यानी 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:42 से 6:59 तक रहेगा और चांद का उदय रात करीब 8:10 में होगा। RSS प्रमुख मोहन भागवत 10 अक्टूबर को नागपुर में 6 नई किताबें लॉन्च करेंगे। ये किताबें भोसले राजवंश की ऐतिहासिक विरासत पर आधारित है। भारत सरकार ने एक नई नीति तैयार की है, जिससे विदेशी यूनिवर्सिटीज भारत में सीधे कैंपस खोल सकेंगी। ये कदम उच्च शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। दिल्ली, पटना और लखनऊ जैसे शहरों में आज स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूलों और कॉलेजों के छात्र इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देश भर में आज राजनीति, शिक्षा और स्वास्थ्य 3 बड़े विषयों पर चर्चा जारी रही। विपक्ष और सरकार दोनों ही अपने अपने एजेंडे पर जनता से संवाद कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 20 सबसे बड़ी खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल खबरधारा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।